भारत 21 न्यूज, आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग, BLTM बिजनेस एवं लेजर ट्रेवल और MIC भारत का अग्रणी ट्रेड शो फिर से लौटा। BLTM दिल्ली की शुरुआत लीला एम्बियंस कन्वेंशन सेंटर शाहदरा में हुई। बिजनेस एवं लेजर ट्रेवल, काम एवं छुट्टी के लिए की जाने वाली यात्रा और MIC पर भारत के अग्रणी कारोबार मेले की शुरुआत आज राजधानी में हुई। महामारी के बाद बिजनेस, लेजर और MIC सेगमेंट में फिर से सुधार के चलते इस 2 दिवसीय शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 4 देशों, 13 से अधिक भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 100 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। 275 से अधिक होस्टेड बायर्स शो में मौजूद रहेंगे, जिन्हें खासतौर पर देश भर से बिजनेस एवं लेजर और MIC ट्रेवल सेगमेंट से चुना गया है। उम्मीद है कि 1500 से अधिक ट्रेड बायर्स भी शो में आएंगे। शो के दौरान कुछ अनूठे पर्यटन स्थलों जैसे सेंट पीटर्सबर्ग, सिंगापुर, मॉस्को और भारतीय पर्यटन, कुछ भारतीय राज्यों, होटलों, रिजॉर्ट्स, टूर ऑपरेटरों, DMC आदि को दर्शाया जाएगा। दिल्ली के बीचों बीच लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल में 5 स्टार सेटिंग शो का आयोजन होगा, जहां प्रतिभागियों को बैठकों में हिस्सा लेने का मौका भी मिलेगा। शो का उद्घाटन सुश्री कुजेन कयाजुलिया, डिप्टी चेयरमैन कमेटी फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, श्री रेमंड लिम, एरिया डायरेक्टर इंडिया, नई दिल्ली कार्यालय, इंटरनेशनल ग्रुप, सिंगापुर, श्री अरुण श्रीवास्तव, डिप्टी डायरेक्टर जनरल पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, सुश्री ज्योति मायाल, अध्यक्ष, ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TAI, श्री सुभाष गोयल, पूर्व सचिव, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी और पूर्व अध्यक्ष ITO की मौजूदगी में किया गया। इस अवसर पर शो के प्रतिभागी एवं गैर प्रतिभागी देशों जैसे श्रीलंका, क्यूबा, ग्रीस, वियतनाम आदि के कॉन्सुल एवं एम्बेसडर, भारतीय राज्यों के वरिष्ठ पर्यटन अधिकारी, विभिन्न यात्रा कारोबार संगठनों के प्रमुख एवं उद्योग जगत के अन्य गणमान्य दिग्गज भी मौजूद थे। देखिए, सबसे पहले तो 2.5-3 साल तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकला, तो जैसे जेल से बंदा बंद हो और जेल से छूटता है, तो इस तरीके से जो भी आदमी अफोर्ड कर सकता है वो ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है। अभी आप देखिए, कश्मीर भी एकदम कितना भरा पड़ा है। और दूसरा, बाहर चलेंगे जहाँ आवाज़ आएगी आप। हाँ, तो दूसरी चीज़ ये है कि इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को वीज़ा मिले। अब जैसे कि मैंने कहा कि वीज़ा नहीं मिल रहे, यूरोप के किसी भी कंट्री के 4-4, 6-6 महीने की वेटिंग है, अमेरिका, कनाडा की भी वेटिंग है। तो ये एक सुनहरी मौका है कि इंडियंस को रशिया जाने के लिए। पर रशिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसमें भी वीज़ा में टाइम लगता है। तो अगर रशिया ई-वीज़ा कर दे, और अभी एरोफ्लॉट की कुछ फ़्लाइटें हैं, डायरेक्ट एयर इंडिया की भी 2 या 3 फ़्लाइटें हैं, पर अगर रोज़ की फ़्लाइटें हो जाएँ और ओपन स्काई कर दे रशिया और इंडिया के बीच में, तो मैं समझता हूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि कम से कम थाईलैंड, मलेशिया, media friends and the buyers and जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये ओपन स्काई कर दे रशिया के साथ और रूबल और रुपीस की डायरेक्ट पेमेंट हो जाए और फ़्लाइटें शुरू हो जाएं और वीज़ा ई-वीज़ा हो जाए, तो जैसे थाईलैंड में 1.5 मिलियन है, 1.4 मिलियन सिंगापुर, मैं समझता हूँ 1 मिलियन तो कम से कम इंडिया और रशिया के बीच में लोग ट्रैवल कर सकते हैं। रशिया में होटल्स भी अच्छे हैं, खाना पीना भी अच्छा है, शॉपिंग भी अच्छी है और नाइट लाइफ भी अच्छी है जो लोग इंडियंस चाहते हैं। तो वहाँ कल्चरल डांसेस वगैरह बहुत कुछ है। तो मैं समझता हूँ कि 1 मिलियन टूरिस्ट का टारगेट अगर रखते हैं तो 2 साल के अंदर 1 मिलियन टूरिस्ट हो सकता है। कोविड ने हमको सिखा दिया कि डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत हमारी स्ट्रेंथ है, और ये है भी और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अपनी कंट्री है। तभी मैंने डायस पे भी यही बोला कि हमको सिर्फ एक ही तरफ की बात नहीं करनी है कि हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, हम लोग खुद की अपनी रेवेन्यू लूज़ कर रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं लोग आ रहे हैं। and that is what we really need to build on. We really need to build on those things, and tourism का focus है मिनिस्ट्री का एक लिमिट तक होता है। हमको एज प्राइवेट स्टेक होल्डर्स आगे चल के इनके साथ मिल के काम करना है कि हम, हमारी बिजनेस है, हमारा ब्रेड एंड बटर है, हम इसको आगे कैसे लेके जाएंगे। हम मिनिस्ट्री के साथ मिल के लेके जा सकते हैं, एंड मिनिस्ट्री शुड बी देयर टू मेक पॉलिसीज, देयर शुड बी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, एंड दे शुड बी हेल्पिंग अस टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री। और उसके लिए सबसे पहले तो हमें इंडस्ट्री स्टेटस चाहिए। बेशक
आप हमें उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डालिए, बेशक आप जो मर्जी करिए, पर हमको स्टेटस चाहिए। हमारा एक्सपोर्ट का पैसा सबसे ज़्यादा आ रहा है, हमारी GDP हमारे वजह से है, एम्प्लॉयमेंट हमारी वजह से है, तो हमको भी वही स्ट्रक्चर मिलना चाहिए सो दैट वी बिल्ड इनटू अ वेरी ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री। BLTM का दो दिन का कन्वेंशन चल रहा है, इसमें मेन फोकस क्या है? इनका मेन फोकस तो ये है कि इनको बिजनेस और कॉन्फ्रेंसिंग पे ज़्यादा करना है, और लेजर तो आता ही है। मैंने जैसे बोला कि कोई सिर्फ बिजनेस के लिए आता है और घूमता नहीं है, तभी तो एक वर्ड बन गया, ब्लेजर बन गया। ब्लेजर का मतलब ये है कि बिजनेस भी कर रहे हैं, लेजर भी कर रहे हैं, और कॉन्फ्रेंस तो हमारी स्ट्रेंथ है। इंडिया सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, और हमारे अब इतने सारे एवेन्यूज़ बन रहे हैं, तो कॉन्फ्रेंसिंग तो राइज पे ही है। और ऐसे जो हमारे एग्जीबिशंस होती हैं, इनमें हमें और पता चलता है कि हमारा क्या कनेक्ट है, B2B हमारा क्या स्ट्रॉन्ग है, कंट्रीज़ आ रही है, हमको उसके साथ कैसे काम करना है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण आई है आफ्टर कोविड इज़ हमें अपने सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सारे जो हमारे वर्किंग पार्टनर्स हैं, हमको उनके साथ फिर से जुड़ना है, क्योंकि सब कुछ रह गया 3 साल में। हम 2 साल तो स्ट्रगल करते रहे, तीसरे साल में हम कोशिश कर रहे थे आने की, और पर अब हमको लगना है कि हमें स्टेक होल्डर्स के साथ टाई अप करना है। और वो जो ऐसे शोज़ होते हैं, OTM हो जाए, BLTM हो जाए, TTF हो गए, ये हमारी स्ट्रेंथ को आगे लाते हैं, हम कनेक्ट करते हैं और फिर से बिजनेस करने की हम गुजारिश करते हैं। मेरा नाम संजीव अग्रवाल, मैं फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड, जो कि इस BLTM प्रदर्शनी के आयोजक हैं, उसका चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। इस प्रदर्शनी में हमारा उद्देश्य ये है कि कोविड के काल में जो एक टूरिज़्म इंडस्ट्री पे बहुत बड़ी मार पड़ी, इससे निकल के वापस हम एक अच्छे हेल्थ की तरफ अग्रसर कर सकें। ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री को, पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है, दुनिया भर में करीब 10% लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट पाते हैं, और ये हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये लगभग ठप सा हो गया था, और अभी हमें ये बहुत खुशी हो रही है कि ये वापस एक करीब 90% से 100% की तरफ जाने की उम्मीद है इसी फिनेंशियल ईयर में 2022 और 2023 में। और इसमें बहुत सा उथल पुथल है, बहुत सी जगह अभी लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो वो जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं दूसरी जगह, वो अब नए डेस्टिनेशन को चूज़ कर रहे हैं, और वो जो फॉरेन नहीं जा पा रहे हैं वो भारत के अंदर ही घूम रहे हैं। लेकिन जो विदेश से भारत नहीं आ पा रहे हैं अभी उतने नंबर में, तो ऐसा करके एक आपस का एक इंडस्ट्री में संतुलन एक किसी तरह से बन रहा है। और ये भारत की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो यहाँ की देशीय अंतर्देशीय पर्यटन है, इन्होंने रियलाइज़ किया कि भारतीय के पास भी काफ़ी परचेजिंग पावर है, काफ़ी अच्छा उनको स्पेंडिंग पावर है। तो वो जब अगर फॉरेन नहीं जा पाए तो उन्होंने बहुत महंगे कमरे भी अपने उसकी कीमत चुका के लिया, और उनको एक तरह से टूरिज़्म इंडस्ट्री को जिंदा रखा। और जो अब वो बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत वीज़ा में डिले है, बहुत सी जो वेस्टर्न कंट्री जैसे यूरोप और अमेरिका में काफ़ी डिले है, तो अभी एक नए डेस्टिनेशन आ रहे हैं। और उसमें हमारे साथ ये रशिया पहली बार इतने बड़े रूप में यहाँ दिल्ली में और मुंबई में काफ़ी प्रमोशन कर रहे हैं, और बहुत से भारतीय अब रशिया जा सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। आने वाले टाइम में अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, लेकिन चूंकि एक दिक्कत है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में वीज़ा की प्रॉब्लम है, और रशिया ने अपना ये फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया है, तो काफ़ी लोग यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, और वो वहाँ से रशियन यहाँ भी आ सकते हैं। तो ये हमारा एडवाइस रहेगा, जो पर्यटन इनबाउंड का जो हमारे पर्यटन विभाग देखते हैं, टूरिज्म मिनिस्ट्री है, कि वे रशिया में काफ़ी प्रमोशन करें, तो इससे हमें काफ़ी लाभ होगा।